वीडीआरएल फुल फॉर्म। वीडीआरएल क्या होता है? वीडीआरएल टेस्ट फॉर सिफिलिस इन हिंदी। वीडीआरएल टेस्ट कितने दिन बाद करना चाहिए? वीडीआरएल टेस्ट कब करना चाहिए? वीडीआरएल ब्लड टेस्ट इन हिंदी। वीडीआरएल टेस्ट कैसे करते हैं? वीडीआरएल टेस्ट प्राइस और टेस्ट टाइम। वीडीआरएल टेस्ट नॉन रिएक्टिव नेगेटिव मीनिंग इन हिंदी। वीडीआरएल पॉजिटिव क्या होता है? वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव और रिएक्टिव मीन्स इन हिंदी। वीडीआरएल टेस्ट इन प्रेगनेंसी इन हिंदी। यदि इलाज नहीं किया जाता तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? यदि इलाज करने से हमेशा के लिए मिट सकता है या नहीं, और इसके बारे में डॉक्टर से पूछे, गूगल और यूट्यूब से नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या है। इसका मतलब है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। यह जिस संस्था ने आविष्कार किया था उसके नाम है। दूसरा, वीडीआरएल क्या होता है? वीडीआरएल टेस्ट क्या है और वीडीआरएल टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले वीडीआरएल एक टेस्ट का नाम है जो सिफिलिस की बीमारी के निदान के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह टेस्ट एंटीबॉडी का पता लगाता है, एंटीजन का नहीं। इसका मतलब यह है कि यह टेस्ट के द्वारा इस बैक्टीरिया का सीधा पता नहीं लगाया जाता, लेकिन इस बैक्टीरिया के सामने हमारे शरीर में जो प्रोटीन यानी कि एंटीबॉडी यानी कि सैनिक्स बनते हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है। यह स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी कि प्राथमिक जांच है। यह कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसका मतलब कि ये रिपोर्ट एक प्राथमिक रूप से सिफिलिस के निदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है। सिर्फ इसी रिपोर्ट्स के आधार पर किसी को सिफिलिस की बीमारी है ऐसा नहीं कह सकते। वीडीआरएल टेस्ट फॉर सिफिलिस इन हिंदी। अब सबसे पहले देख लेते हैं सिफिलिस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो सिफिलिस एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियम ट्रेपोनोमा पैलिडियम। यह एक एसटीआई यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सेक्स से फैलने वाली बीमारी है। यह जब भी किसी को सिफिलिस का अल्सर अपने प्राइवेट पार्ट्स पर या तो मुंह में हो तो उसके माध्यम से यह बैक्टीरिया फैलता है, ये बीमारी फैलती है। यह तीनों किस्म के सेक्स के माध्यम से फैल सकता है, जैसे कि ओरल, वजाइनल और एनल, यानी कि मुख मैथुन, योनि मैथुन और गुदा मैथुन। आपको इसके सिम्टम्स है या नहीं है, इसके आधार पर टेस्ट का फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता। आपको सिम्टम्स नहीं है तब भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है और तब भी ये आपको सिफिलिस की बीमारी है ऐसा हो सकता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको सिम्टम्स है या नहीं है, आपको यह देखना है कि आपका रिपोर्ट का रिजल्ट क्या है। उसके आधार पर ही निदान होता है। सिफिलिस के कुल मिलाकर 3 स्टेज होते हैं: प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस और टर्सरी सिफिलिस। चौथा, वीडीआरएल टेस्ट कितने दिन बाद करना चाहिए? यदि आपने किसी अनजान व्यक्ति से अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और आपको डर है कि आपको कहीं सिफिलिस ना हो जाए, तो आपके लिए ये विंडो पीरियड का मतलब समझना आवश्यक है। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी कोई भी इन्फेक्शन शरीर के अंदर दाखिल होता है तो तुरंत उसी दिन या तो दूसरे दिन यह रिपोर्ट आपका पॉजिटिव नहीं हो जाता। आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आए, सही आए, इसके लिए आपको कुछ दिन का वेटिंग करना होता है, और जो इस वेटिंग पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं। आमतौर पर सिफिलिस का विंडो पीरियड 28 दिन का होता है, लेकिन ये मैक्सिमम 3 महीने तक का भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। पांचवा, वीडीआरएल टेस्ट कब करना चाहिए, यानी कि किन लोगों को वीडीआरएल टेस्ट करना चाहिए? यदि आपने किसी के साथ असुरक्षित यानी कि अनप्रोटेक्टेड बिना कॉन्डोम सेक्स किया है तो
यदि आपके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर है तो, यदि आपका सेक्सुअल पार्टनर्स का वीडियरल यानी कि सिफिलिस का रिपोर्ट पॉजिटिव आया हो तो, यदि आपका कोई भी और एसटीआई यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी कि गुप्त रोग जैसे कि क्लैमिडिया, गोनोरिया और हर्पिस रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपको सिफिलिस की भी जांच अवश्य करानी चाहिए। और यदि आपका पहली बार एचआईवी पॉजिटिव का निदान होता है तब भी आपको वीडियल का रिपोर्ट अवश्य कराना चाहिए। छठा, वीडियल ब्लड टेस्ट इन हिंदी। तो सबसे पहले इस टेस्ट को कराने के लिए आपको भूखे पेट जाना ऐसे कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप यह टेस्ट कभी भी करा सकते हो, खाने के बाद या भूखे पेट। और यदि आपको किसी भी बीमारी के लिए कोई दवाई चालू है तो आपको इस टेस्ट को कराने के लिए उस दवाई को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सातवां, वीडियल टेस्ट कैसे करते हैं, वीडियल टेस्ट कैसे किया जाता है और वीडियल टेस्ट कैसे होता है। तो इसके लिए आपको खून के माध्यम से इस टेस्ट को किया जाता है। आपकी बाजू में यानी कि बाहों में हाथ जो वेन होते हैं यानी कि खून की नली होती है, उसके एक बहुत ही छोटी सी निडल से आपका खून लिया जाता है, करीबन 1 से 2 ml, और उस ब्लड को प्रोसेस कर लेबोरेटरी में आपका वीडियल का टेस्ट किया जाता है। आठवां, वीडियल टेस्ट प्राइस और टेस्ट टाइमिंग क्या होता है। तो आमतौर पर वीडियल टेस्ट का कीमत करीबन 150 से लेकर 250 रुपये तक होती है और आपको ये रिपोर्ट करीबन लेबोरेटरी में से 6 से 24 घंटे के भीतर आपको रिपोर्ट मिल जाता है। 9वां, वीडियल टेस्ट नॉन रिएक्टिव मीनिंग इन हिंदी। वीडियल नॉन रिएक्टिव मीन्स, वीडियल नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या होता है। वीडियल टेस्ट नेगेटिव मीन्स इन हिंदी और वीडियल नॉन रिएक्टिव इन हिंदी। तो यही सब सवाल लोगों ने मुझे पूछे थे, तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो यदि आपका रिपोर्ट नेगेटिव यानी कि नॉन रिएक्टिव आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको सिफिलिस का जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो नहीं लगा हुआ है, आपको सिफिलिस की बीमारी नहीं है, आपको सिफिलिस के लिए कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, अब इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब आपको इस बीमारी से जुड़े कोई भी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस होने की कोई संभावना नहीं है। 10वां, वीडियल पॉजिटिव यानी कि वीडियल टेस्ट पॉजिटिव मीन्स इन हिंदी, वीडियल टेस्ट रिएक्टिव इन हिंदी। तो यदि आपका वीडियल का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिफिलिस की बीमारी है, लेकिन जब भी आपका वीडियल का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तब इसका मतलब ये होता है कि आपको सिफिलिस की बीमारी होने की संभावना है और ये संभावना सच में आपको सिफिलिस की बीमारी है कि नहीं, उसके लिए आपको कुछ और रिपोर्ट्स कराने की आवश्यकता होती है। तो आपको कंफर्म करने के लिए सच में सिफिलिस है कि नहीं, तो यदि आपका वीडियल का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपको एक दूसरा रिपोर्ट कराने की आवश्यकता है और उस रिपोर्ट का नाम है टीपीएचए रिपोर्ट। यदि आपका टीपीएचए का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सिफिलिस की बीमारी है, लेकिन आपको इलाज करने की ज़रूरत है या नहीं है उसका आधार उसके एक आपको अतिरिक्त और रिपोर्ट कराने की आवश्यकता रहेगी और उस अतिरिक्त रिपोर्ट का नाम है आरपीआर टाइटर। यदि आपका आरपीआर टाइटर 1:8 या तो उससे ज़्यादा आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको सिफिलिस की बीमारी के लिए इलाज कराने की आवश्यकता है और ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना इलाज चालू करें उससे पहले आरपीआर टाइटर का रिपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि इसी रिपोर्ट से आधार पर ही डिसाइड होगा कि इलाज करने के बाद 6 महीने के बाद आपको वापस आरपीआर टाइटर का रिपोर्ट्स कराना है। और यदि ये रिपोर्ट इलाज करने से पहले जो रिपोर्ट टाइटर आया था उसका 1/4 हो जाता है तो आपकी बीमारी कंट्रोल में हो चुकी है और इलाज करने के बाद टीपीएचए यानी कि और वीडियल का रिपोर्ट के कोई महत्व नहीं होता,
वो रिपोर्ट इलाज करने के बाद वो पॉजिटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए याद रखिए, इलाज करने के बाद वीडीआरएल और टीपीएचए का रिपोर्ट ना कराए और सिर्फ आरपीआई टाइटर का टेस्टिंग कराए, वह भी एक्सपोजर से 6 महीने, इलाज से 6 महीने के बाद। तो आपको इस रिपोर्ट को कंसिडर करने से पहले सिफिलिस का रिपोर्ट को वीडीआरएल या तो टीपीएचए के रिपोर्ट्स के आधार पर इलाज करना है, तो उससे पहले आपको ये भी देखना होगा कि आपने पहले सिफिलिस के इलाज के लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन या तो डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। 11वां, वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव इन प्रेगनेंसी इन हिंदी। तो हर एक प्रेग्नेंट लेडी को जब भी प्रेगनेंसी का पता चलता है, उसी समय उसका वीडीआरएल का रिपोर्ट भी अवश्य कराना होता है। यदि किसी का वीडीआरएल का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उसका तुरंत ही इलाज करने की ज़रूरत है। यदि उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो माँ से बच्चे में सिफिलिस के जो बैक्टीरिया है वो जा सकते हैं और बच्चे को गंभीर रूप से समस्या हो सकती है। इसीलिए हर प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी का पता चलते ही वीडीआरएल का रिपोर्ट अवश्य कराना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उसको सिफिलिस है या नहीं है। 12वां, इफ नॉट ट्रीटेड, यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो काफ़ी गंभीर रूप से समस्या आ सकती है, काफ़ी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सिफिलिस के कुल मिलाकर 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। यदि उसका इलाज स्टेज 1 और स्टेज 2 में किया जाए तो आपकी बीमारी पूरी तरह से बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाती है और आपको कभी भी स्टेज 3 के लेवल पर नहीं जाओगे। लेकिन इसका इलाज स्टेज 1 और स्टेज 2 में नहीं किया तो हो सकता है कि ये सिफिलिस का जो भी बैक्टीरिया है वो हृदय, आँख और दिमाग में इसके गंभीर कॉम्प्लिकेशंस यानी कि समस्या पैदा कर सकता है। यदि इसको 13वां, इफ ट्रीटेड देन क्योर परमानेंटली पॉसिबल है। तो आपका वीडीआरएल का रिपोर्ट, टीपीएचए का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है और आरपीआई टाइटर भी 1:8 से ज़्यादा आता है, तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिफिलिस का इलाज मुमकिन है। इसके इलाज करने के बाद सिफिलिस मिट जाता है। तो इस पर हमारा एक ऑलरेडी वीडियो है जो यहाँ पर राइट साइड पर आई बटन क्लिक कर भी आप देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और उसका लिंक इस वीडियो के अंत में भी होगा। तो आपका यदि इनमें से कुछ भी पॉजिटिव आया है तो यह सिफिलिस को मिटाने वाला यानी कि सिफिलिस कैन क्योर वाला जो हमारा वीडियो है उसको अवश्य देखें। 14, डॉक्टर से पूछे, गूगल और यूट्यूब से नहीं। तो यदि आपको वीडीआरएल, टीपीएचए, आरपीआर का कुछ भी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो याद रखिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से बात करना है, यूट्यूब और गूगल से नहीं। क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से और आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है वो आप यूट्यूब और गूगल पर देखकर पता नहीं लगा सकते। तो आप डॉक्टर की मदद से इन चीज़ों का, यदि आपका लेबोरेटरी का रिपोर्ट क्या है उसको समझने में डॉक्टर आपकी सहायता करेंगे। आपकी बीमारी कंफर्म है कि नहीं, और यदि कंफर्म नहीं है तो आपको सिफिलिस का बीमारी कंफर्म करने के लिए कौन से टेस्ट कराने की आवश्यकता है उसमें मदद करेंगे। और यदि आपके सभी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपके लिए सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और मैसेज कर आप अपॉइंटमेंट बुक कर मेरे से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो। अब कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम डॉक्टर केतन राणप्रिया है। मुझे मेडिकल फील्ड में 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अभी तक मैं 12,000 से भी ज़्यादा पेशेंट का इलाज कर चुका हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है HIV, सिफिलिस और हर्पीस। तो यदि आपको ये चैनल पसंद आया है
तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। यह इस चैनल की विशेषता है कि क्वालिफाई और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक साइंस के आधारित होती है और लाखों लोगों ने इस चैनल पर भरोसा किया है। थैंक यू। हम कुछ और नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।